हेलो फ्रेंड, रॉनीज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप DJI फ्लिप ड्रोन को फर्स्ट टाइम फ्लाई करेंगे और क्या क्या सेफ्टी आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, ड्रोन का नाम सुन के ही हर कोई डर जाता है कि ड्रोन किस तरह से फ्लाई करना है, क्या करना है। तो फ्रेंड, ये ड्रोन को उड़ाना बिल्कुल आसान है क्योंकि इसमें प्री इंस्टॉल्ड GPS लगा होता है, तो इसीलिए इसको उड़ाना कोई कठिन नहीं है काम। तो सबसे पहले मैं इसको बता देता हूँ। जैसे इसमें 4 पंखा लगा हुआ है, तो इसके लिए इसको क्वाडकॉप्टर बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा बैटरी ऊपर लगा है और इसका मॉडल नंबर यहाँ पे बैटरी के ऊपर भी मेंशन है। और आप देख पा रहे हैं इस ड्रोन को आप जब लेफ़्ट साइड से देखेंगे तो इसमें एक बटन रहता है, तो इस बटन को प्रेस करके आप ड्रोन में कितना चार्ज है ये आप देख सकते हैं एक बार प्रेस करके। और इसको आप जब राइट साइड में घुमाएंगे तो इसमें आप देख पा रहे हैं एक चार्जिंग सॉकेट दिया गया है और उसके ऊपर एक माइक्रो SD का कार्ड है। इस स्लॉट में आप माइक्रो SD कार्ड यूज़ करके ड्रोन को फ्लाई करके कोई भी फुटेज रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके साइड में एक कस्टम बटन दिया गया है, आप देख पा रहे एक बटन है। तो इस बटन को प्रेस करके आप विदाउट कंट्रोलर भी इस ड्रोन को फ्लाई कर सकते हैं। और ड्रोन में प्री इंस्टॉल कुछ आपको मोड देखने को मिल जाएगा, सिनेमैटिक मोड। तो अगर आपको नहीं भी आता है तो इस मोड को आप फॉलो करके आप कोई भी सिनेमैटिक शॉट ले सकते हैं। और इस ड्रोन का एक अच्छी बात है, इसमें प्रोपेलर गार्ड दिया गया है ताकि कोई भी बाई चांस एक्सीडेंट ना हो। और इसमें फ्रेंड इसको आपको कैमरा के लिए एक कवर भी दिया गया है, तो देख सकते हैं आप। और नेक्स्ट हम आते हैं फ्लाइट कंट्रोलर। तो जैसे हैं, और या तो आप RC2 रिमोट कंट्रोलर से भी उड़ा सकते हैं और भी रिमोट कंट्रोलर आता है। तो ये जैसे फ्लाई मोर कॉम्बो के साथ आ रहा है, तो इसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है। आप दूसरे कंट्रोलर से भी ले सकते हैं, उसमें आपको अलग से मोबाइल फ़ोन अटैच करना होता है। तो इसमें जैसे कि डिस्प्ले है प्री इंस्टॉल्ड, तो इससे हम इसको फ्लाई कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोलर के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो 2 जॉयस्टिक देख पा रहे हैं, ये पीछे लगा होता है, जैसे पीछे के एक स्लॉट है यहाँ पे, तो इसमें लगा होता है। और इसको आपको निकाल के यहाँ पे अटैच कर लेना है। और उसके बाद मैं आपको क्लोज से दिखा देता हूँ। जैसे इस कंट्रोलर को ऑन करने के लिए यहाँ पे एक पावर बटन दिया गया है, इस पावर बटन को प्रेस करके आप इसको ऑन कर सकते हैं। और इसमें एक बटन दिया गया है जिससे आप कैमरा का मोड चेंज कर सकते हैं, जैसे सिनेमैटिक मोड, नॉर्मल मोड और स्पोर्ट्स मोड, तीनों मोड में आप फ्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में एक बटन दिया गया है, यहाँ पे होम H लिखा हुआ है। और आप फर्स्ट बटन दिया गया है एक ही बटन से। तो आप जब इस बटन को होल्ड करके रखेंगे तो ड्रोन जितने भी दूर होंगे अपने आप अपने जहाँ से उड़ा है होम पॉइंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और आप मान लीजिए ड्रोन को उड़ा रहे हैं और किसी जगह पे आप इसको होल्ड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इसको एक बार प्रेस करेंगे तो ड्रोन उसी जगह पे स्टेबल होकर खड़ा हो जाएगा। और फ्रेंड, ऊपर कुछ इंडिकेटर दिया गया है इसमें कितना चार्ज है इसको देखने के लिए, ठीक है। और इस कंट्रोलर का और एक अच्छी बात है, तो इसमें आप कुछ और बटन देख पाएंगे। जैसे यहाँ पे कैमरा बटन दिया गया है, इस पर वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए दिया गया है। और इसमें कुछ व्हील दिया गया है जिससे आप ड्रोन का कैमरा का मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हैं। और पीछे के साइड भी दो कस्टम बटन दिया गया है, आप देख पा रहे C1 C2। इस बटन से भी आप ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हैं, ड्रोन का कैमरा का मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए इस कंट्रोलर को किस तरह से ऑन करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले किसी भी कंट्रोलर को आप जैसे सबको लगता है कि बटन प्रेस करने से ऑन हो जाता है, तो इसमें इस तरह का फंक्शन है नहीं फ्रेंड। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो मैं इस वजह से एक बार प्रेस किया और या तो देखिए यहाँ पे लाइट ग्लो हो रहा है, और या तो हम इसको प्रेस करके रखेंगे फिर भी कंट्रोलर नहीं ऑन हो रहा है। तो इसको किस तरह से ऑन करना है, तो इसका दोस्तों अलग सा फीचर्स है। जैसे कि आपको क्या करना है, इसको एक बार प्रेस करके तुरंत आपको 3 सेकंड प्रेस करके रखना है, उसके बाद आपका कंट्रोलर ऑन हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। एक बार मैंने प्रेस किया और 3 सेकंड मैं इस तरह से प्रेस करके रखा। तो प्रेस करने के बाद आपको इस तरह से DJI का ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगा और कंट्रोलर 10 से 15-20 सेकंड के अंदर ऑन हो जाएगा। और आप देख पा रहे हैं इसमें बूटिंग के लिए कुछ टाइम ले रहा है, तो 10 से 15 सेकेंड आप लग सकता है फ्रेंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे DJI फ्लाई यहाँ पे लिखा होके आ रहा है। और उसके बाद हमारा कंट्रोलर बूट होने के लिए रेडी है। तो आप देख पा रहे हैं हमारा कंट्रोलर बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इसमें आप देख पा रहे हैं इसमें
फ्रंट स्क्रीन में क्या क्या दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट हम आपको एयरक्राफ्ट को, जैसे कि हमारा ड्रोन को हम अनफोल्ड करके दिखाते हैं किस तरह से आपको क्या करना है। तो फ्रेंड मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपका जो कंट्रोलर है उसको ऑन करना होता है, फ्लाइट को मतलब आपका ड्रोन को बाद में ऑन करना होता है। ये अच्छी तरीका है, यही बेस्ट तरीका होता है फ्रेंड किसी भी ड्रोन को उड़ाने के लिए। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कैमरा का एक गार्ड दिया गया है। तो बिना कैमरा के गार्ड खोले बगैर आप ड्रोन को अनफोल्ड मत कीजिए, क्योंकि गिम्बल टूट सकता है, क्योंकि इसमें एक सेटअप दिया गया है। जब भी आप इस ड्रोन का फोल्ड आर्म को अनफोल्ड करेंगे ऑटोमेटिकली ड्रोन ऑन हो जाता है। तो चलिए मैं इसको खोल के आपको दिखाता हूँ। इसको खोलने के लिए इस साइड में देखिए दो यहाँ पे प्रेस करने के लिए इसी पॉइंट पे, और उस साइड पे इसी पॉइंट पे आपको प्रेस करना है, प्रेस करके बाहर की ओर खींच लेना है। तो उसके बाद ये ऑन हो जाए, मतलब ओपन हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं मैंने गिम्बल गार्ड को इस तरह से ओपन करके रख दिया। तो खोलने के बाद कैमरा हमारा अनस्टेबल है क्योंकि अभी भी ये ऑन नहीं है। तो इसको ऑन करने के लिए क्या करना होता है फ्रेंड, इस ड्रोन को आप अनफोल्ड करने के लिए जब अनफोल्ड करेंगे तो उसके बाद पहले सबसे पहले आप देखेंगे कि कैमरा सही पोजीशन पे है कि नहीं है। उसके बाद आप क्या करेंगे, चारों आर्म को, पहले फ्रंट आर्म दो आर्म को और बाद में रियर दो आर्म को आप जब अनफोल्ड करेंगे ऑटोमेटिकली ड्रोन ऑन हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड मैं जैसे कि मेरे पास कोई भी अभी फ़िलहाल कोई दिखाने के लिए कोई नहीं है, तो मेरा वीडियो मैं खुद से शूट कर रहा हूँ। तो मैं आपको अनफोल्ड करके दिखाता हूँ। अरे अभी भी मैंने फ्रंट का दो आर्म ही अनफोल्ड किया हूँ, तो पीछे का अभी नहीं किया हूँ, फिर भी ड्रोन हमारा ऑन नहीं है। तो पीछे का दो जो पंखा है तो इसको हम जब अनफोल्ड करेंगे पीछे का दो आर्म, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। और ड्रोन को हमेशा इस तरह से कोई अनफोल्ड नहीं करना है फ्रेंड, इसको इस तरह से सीधे रख के आपको अनफोल्ड करना है, ठीक है। तो मैं पीछे का दो पंखा भी अनफोल्ड करता हूँ और ड्रोन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा ड्रोन ऑटोमेटिकली यहाँ पे अनफोल्ड हो चुका है और ऑटोमेटिकली हमारा कंट्रोलर से भी कनेक्ट हो चुका है फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं। तो आप चाहे तो इसको आप देख पा रहे हैं ऑटोमेटिकली हमारा जो ड्रोन है ऑटोमेटिकली इसमें इसके साथ देखिए ऑटोमेटिकली इसके साथ कनेक्ट हो चुका है फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं ऑटोमेटिकली ड्रोन कंट्रोलर के साथ कनेक्ट हो चुका है फ्रेंड। तो कनेक्ट होने के बाद आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या क्या चीज़ देखना है मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कंट्रोलर में कुछ सेटिंग्स आपको कर लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो फ्रेंड आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे जैसे हमारा ये ड्रोन अभी फ्लाई होने के लिए रेडी है। तो उसको फ्लाई करने से पहले कुछ चीज़ आपको देख लेना है। तो क्या देखना है, तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको राइट साइड कॉर्नर में इस तरह से कुछ सिंबल दिखाई देगा। तो सबसे पहले आप आरसी का कंट्रोलर का कनेक्शन सही है कि नहीं, और यहाँ पे देखिए सैटेलाइट मिनिमम 20 से ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो आपका फ़्लाइट अनस्टेबल हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे 4 आ रहा है, इंडोर में हूँ और 4-5 में अप डाउन कर रहा है, तो उसको मैक्सिमम 20 से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद आपको कुछ जैसे यहाँ पे आपको कुछ चेकलिस्ट देखना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट टाइम जब फ्लाई करेंगे तो आपको ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस, इसको आपको ब्रेक पोजीशन में रखना है। अगर ऑफ कर देंगे तो डायरेक्टली जाके पेड़ में टकरा सकते कुछ चीज़ में। और ऑटो रिटर्न टू होम, तो अगर फ्लाइट का कनेक्शन लॉस्ट होता है तो कितने हाइट में जाके वो बैक करेगा, तो ज़्यादातर आपको 60 मीटर के ऊपर रखना है, क्योंकि बिल्डिंग्स और पेड़ हो सकता है। तो उससे क्या होगा कि आपका फ़्लाइट सेफली होम में आ जाएगा, सिग्नल लॉस्ट का भी कोई इशू नहीं आ जाएगा। और आप इसमें तो मैक्सिमम एल्टीट्यूड आप आपके एरिया के हिसाब से आप रख सकते हैं। तो जैसे हम जहाँ पे रह रहे हैं तो यहाँ पे 120 मीटर का लिमिट है, तो इसको आपको 120 मीटर पे रखना है। और मैक्सिमम डिस्टेंस अपने सेफ्टी के लिए आप अपने मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे 3000 मीटर रख रहा हूँ। और उसके बाद आपका जो कॉम्पास है तो देखिए अभी कैलिब्रेट नहीं है, तो इसको आपको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, तो इसको आपको कैलिब्रेट करना है। और इसमें जैसे अनफोल्ड करने से फ्लाइट कंट्रोलर जो ऑन हो जाता है, तो इसको आपको ऑफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेटिंग्स में बटन प्रेस करके आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं। और बैटरी इन्फो में जाके आप सारे चीज़ देख सकते हैं, बैटरी में कितना चार्ज है
और एडवांस सेफ्टी सेटिंग में आप जाके तो आपको मान लीजिए 2 जॉयस्टिक अगर दोनों लेफ़्ट साइड है तो रिटर्न टू होम हो जाएगा इमरजेंसी में, और दोनों अगर राइट साइड में रहेगा तो आप देख सकते हैं स्टॉप एयर कैट मोटर ड्यूरिंग फ्लाइट। तो ऑटोमेटिकली जो दोनों अगर 2 लेफ़्ट साइड में रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो ड्रोन है तो ऑटोमेटिकली मोटर स्टॉप होकर गिर जाएगा। तो आप इस सारी चीज़ का ध्यान रखिएगा। और डिसेंट अगर एयरक्राफ्ट पर सिग्नल लॉस्ट विल बी चेंज टू, इसको कुछ नहीं करना, होवर करना। जैसे सिग्नल लॉस्ट कंडीशन में आपको क्या करना है, तो सिग्नल लॉस्ट कंडीशन में आपको रिटर्न टू RTH रखना है, ताकि अगर सिग्नल लॉस्ट हो जाए तो ड्रोन जहाँ से फ्लाई हुआ है ऑटोमेटिकली उस लोकेशन पे आ जाए। आप डिसेंट और होवर ये भी रख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की है, तो आप RTH में रखेंगे वही सेफ रहेगा। और जैसे कंट्रोल में आप ये तो कुछ कैमरा का सेटिंग है, तो आप इसको नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो उसके बाद आपका कैमरा का कुछ सेटिंग है, आप अपने हिसाब से सेटिंग को ऑन कर सकते हो। ट्रांसमिशन में भी अगर आप लॉन्ग ले जाना चाहते हैं तो आप इसके हिसाब से 2 गीगाहर्ट्ज़ 5 गीगाहर्ट्ज़ सब डुअल बैंड पे आप रख सकते हैं। तो ये था कुछ सेफ्टी फीचर्स। तो नेक्स्ट आपको मैं बता देता हूँ। तो उसके बाद आपको जब आपको आपका ड्रोन को उड़ाना है तो उसको उड़ाने के लिए आपको क्या पड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप रिमोट कंट्रोलर से भी इसको उड़ा सकते हैं। यहाँ पे एक बटन है, तो यहाँ पे इसमें जब क्लिक करेंगे टेक ऑफ बटन इस तरह का आ जाएगा। इसको आप प्रेस करके रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फ्लाई हो जाएगा। अब और या तो आप रिमोट कंट्रोलर से भी आप इसको फ्लाई कर सकते हैं। तो आपको इसको फ्लाई करने के लिए आपका जो जॉयस्टिक है दोनों को लेफ़्ट साइड कॉर्नर में, इसको इस साइड इस कॉर्नर में और इसको इस कॉर्नर में आप एक साथ सिमुलेटनेसली दोनों को एक साथ जब लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली फ्लाई हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जब मैं देखिए दोनों आंगुल से मैं प्रेस करके दोनों को इस कॉर्नर में रख रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मोटर हमारा टेक ऑफ के लिए आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो मोटर स्पिन होना स्टार्ट हो चुका है। तो मैं जब भी लेफ़्ट जॉयस्टिक को जब भी मैं ऑफ करूँगा तो ऑटोमेटिकली आप देख पा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये फ्लाई होने के लिए रेडी है। तो मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लाई मोड में आ गया है। तो मैं इसको तो डाउन कर देता हूँ रिमोट से, ठीक है, थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब जब भी इसको डाउन कंडीशन में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आप लैंड कंडीशन में आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने अपना ड्रोन को किस तरह से सही जगह पे लेके आया है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आपको फ्लाई करना है। तो ये था कुछ बेसिक जानकारी, तो जिससे आप इसको फ्लाई कर पाएंगे। तो आगे का जो एडवांस कोर्स है तो मैं आपको एक एक करके सारे वीडियो लगातार लाता रहूँगा, ताकि आपको पता चल जाए कि बाहर ये तो हमारा इंडोर का कुछ सेटअप है, तो मैं आउटडोर में किस तरह से फ्लाई करेंगे सारी जानकारी मैं आपको धीरे धीरे देता रहूँगा। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।